ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार कब सौंपी गई? 1765। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1773। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी के भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो 1781 का अमेंडमेंट एक्ट बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है। किस अधिनियम द्वारा भारत ने कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया? तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कहा गया। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर के परिषद में कमांडर इन चीफ के पद का प्रावधान किया गया? 1786 के अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर की परिषद में कमांडर इन चीफ के पद का भी प्रावधान किया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह प्रावधान किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1784 में हुआ था, विलियम पिट के नाम पर। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम ने भारत में व्यापार एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई थी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे? तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे। भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम डैश द्वारा किया गया था? भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम रेगुलेटिंग एक्ट चार्टर एक्ट 1833 के तहत किया गया था। गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। किस अधिनियम द्वारा भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया था? 1813 के अधिनियम के तहत भारतीय स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया था? तो 1853 के अधिनियम के तहत भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया था 1853 का अधिनियम। निम्न में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया था? भारत शासन अधिनियम 1857 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया गया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत
पारित किया गया था। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। इस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई थी। 1861 के अधिनियम के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई थी। इस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान किया गया। तो 1861 के अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान किया गया। 1861 के अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश की अवधि कितना होता था? 6 माह होता था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो 1861 के अधिनियम को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्य की संख्या बढ़ाई गई? किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों यानी कि गैर सरकारी की संख्या बढ़ाई? 1892 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा में अतिरिक्त सदस्य यानी कि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। 1892। निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? बजट पर बहस प्राप्त करने की शक्ति 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत हुई थी। निम्नलिखित में से पहली बार किस अधिनियम द्वारा किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया? 1909 के अधिनियम द्वारा किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के तौर पर किसे चुना गया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। 1909 का अधिनियम संबंधित है पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम सबसे पहले डैश द्वारा शुरू किया गया था? मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के द्वारा शुरू किया गया था। भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई? मार्ले मिंटो के द्वारा 1909 में। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब आरंभ की गई? तो 1909 ईस्वी में आरंभ की गई। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई? 1909 के अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत
1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो 1919 का एक्ट। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? 1919 में बनाई गई। द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई। 1919 के अधिनियम के तहत द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई। बी, भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। 1919 में द्वैध शासन, भारत में द्वैध शासन का आरंभ इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। 1919। ठीक। दिए गए निम्न भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? भारतीय प्रांतों में 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन की स्थापना की गई। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? भारत सरकार अधिनियम। क्या है? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 से संबंधित है। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन और उसके बाद 1919 के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। किस अधिनियम द्वारा वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य प्रति 10 वर्ष बाद संवैधानिक सुधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य प्रति 10 वर्ष बाद संवैधानिक सुधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार था प्रांतों में दोहरा शासन, राज्यों की स्वायत्तता, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपाल को वीटो शक्ति। तो प्रांतों में दोहरा शासन भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। किस अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? भारत शासन अधिनियम 1919 को जाना जाता है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। प्रथम बार 1919 में भारतीय विधान पालिका द्विसदनीय बनाई गई।